नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर बुलेटिन की तरफ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर भागलपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धियों पर चर्चा की गई। मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर विधायक रोहित पांडे, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अप्रैल 2025 में नियुक्त 70 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश के बाद विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने राजभवन के निर्देशों का हवाला देते हुए गुरुवार को सेवा समाप्ति की अधिसूचना जारी की थी। इसके विरोध में शुक्रवार को अतिथि शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति को आवेदन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की। इसके बाद सभी शिक्षक रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सेवा अवधि विस्तार की मांग को लेकर शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस घटनाक्रम से विश्वविद्यालय परिसर में माहौल गर्मा गया। हम लोग नवनियुक्त अतिथि शिक्षक हैं जो जिनकी नियुक्ति 2025 में हुई थी और हम लोग 11 महीने कार्य अपने संपादन करने के उपरांत भी हम लोगों को कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ, ना ही भुगतान हुई है किसी भी प्रकार की। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों का रिन्यू होगा और 3 महीने तक टहलाया गया है। सर, मार्च 27 को ही हम लोगों की नियुक्ति जो 11 माह की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। इसके बाद हमारे रजिस्ट्रार महोदय, यहाँ तक कि जो प्रभारी कुलपति महोदय, उन लोगों के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। और इसलिए निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम अतिथि शिक्षक से जब तक कुछ प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम इन लोगों को पुनर्नियुक्ति नहीं देंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में बांका जिले के रजोन थाना क्षेत्र अंतर्गत लस्करी गांव के समीप हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार रोहित कुमार और उत्तम कुमार मोटरसाइकिल से बामदेव से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान लस्करी गांव के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि उत्तम कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, वहीं रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घायल रोहित कुमार को तत्काल बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों की निगरानी में उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बमदेव से आ रहा था, रानी टिकर का आगे में फील्ड है, दुर्गा स्तंभ के आगे में एक बबूल का पेड़ था मोड़ के जगह पे, उसी में टकराने के कारण से ऐसा हुआ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के नाथनगर स्थित मनस्कामना मंदिर में मां काली की खंडित प्रतिमा को विधि विधान के साथ जल में विसर्जित किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिमा खंडित होने के बाद मंदिर समिति की ओर से कई नई प्रतिमा स्थापना का निर्णय लिया गया है। नई काली प्रतिमा की स्थापना को लेकर मंदिर परिसर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के साथ मां काली की पूजन अर्चन की जाएगी। कार्यक्रम के अंतिम दिन 22 जून को मां काली की नई प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालु में उत्साह का माहौल है। मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अनादि काल से माता काली की बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में प्रतिमा बैठी हुई थी, जो कि खंडित हो चुकी थी, जिसके कारण की नवीन प्रतिमा का प्रतिष्ठा का आयोजन बाबा मनस्कामना नाथ न्यास समिति के द्वारा दिनांक 20 से दिनांक 22 तारीख तक आयोजित किया गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में तत्वावधान में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन का प्रसारण भी कार्यक्रम स्थल पर किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में दिया गया। साथ ही चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मौके पर जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
ये पूरे भारत में लगभग 200 जगह पे आयोजन था। यहाँ के भी लोग जो लाभार्थी थे वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इसमें 70 एम्प्लॉयर लोग थे और 564 एम्प्लॉय भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय से लाभान्वित हुए हैं, जिनका आज डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्व 47 के विकसित भारत का योजना है और ये युवा भारत है, युवाओं का देश है। जब तक भारत के युवा वह समृद्ध नहीं होंगे, रोजगार युक्त नहीं होंगे, तब तक यह जो 47 का विकसित भारत है वह संभव नहीं है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे वो स्किल्ड हो सकते हैं और वो स्किल्ड युवा को फिर रोजगार कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए पूरी चिंता करने का काम किया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर शहर के दक्षिण क्षेत्र स्थित मानिकपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कलश शोभा यात्रा मानिकपुर दुर्गा मंदिर से निकलकर मोहद्दी नगर दुर्गा मंदिर होती हुई पुनः मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में घोड़े और डीजे की धुन आकर्षण का केंद्र है, जहाँ श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। पूरे इलाके में भक्ति में माहौल बना रहा। मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं की काफी उत्साह देखा गया। कलश शोभा यात्रा में सौरभ मिश्रा, बब्बन मिश्रा, ऋषु झा, राजू सिन्हा, शिशिर पंकज, सुप्रिया और सहित कई कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे। आज माता का पिंडी पूजन का प्राण प्रतिष्ठा का शोभा कलश यात्रा हम मानिकपुर ग्रामवासी निकाले हुए हैं। भव्य जुलूस लेके घोड़ा और पूरे जितने भी महिला हैं, बच्ची हैं, पुरुष वर्ग हैं, सब लोग को खुशी से माता को आवाहन करके विद्वान पंडितों द्वारा पूजन का कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।